हेलो गाइस, इट्स दी एपिक्स नॉलेज और मेरा नाम है चंद्र। और आज की वीडियो में हम जानेंगे उस कोल क्राइसिस के बारे में जो इंडिया में हो रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कोल का। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये कोयला हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करता है। तो अगर इंडिया में कोल क्राइसिस यानी कोयला संकट अगर चल रहा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे आने वाला है। और दोस्तों ये बात आप बखूबी जानते हो कि इंडिया में ऐसी कई प्लेसेस हैं जहां तक अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है। तो उन जगहों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना तो एक चुनौती है ही साथ कोयला खत्म होने के साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश में कोयले की किल्लत से बिजली उत्पादन प्रभावित होने के साथ ही बिहार में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। और कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से 10 घंटे से ज्यादा की बिजली गुल रही। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हो कि इंडिया की इकोनॉमी भी कैसी चल रही है, लगभग सभी चीजों के प्राइस काफी बढ़ रहे हैं। और ऊपर से कई पॉलिटिक पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री में बांटेंगे। तो दोस्तों ये बात गौर करने वाली होगी कि इस क्राइसिस के चलते हुए अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो ये जो वादे किए जा रहे हैं लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के, क्या वो पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इस कोयला संकट से इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले पे निर्भर करती है। और दोस्तों हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार भारत की 54 ऐसी सबसे बड़ी कोयले की खदानें लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और दोस्तों ये कोयले का संकट काफी महीनों से बना हुआ है। और दोस्तों कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद जैसे ही इकोनॉमी थोड़ी सी सेटल होना चालू हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अगर 2019 के सेम टाइम पीरियड की बात की जाए तो उसकी तुलना में सिर्फ हमारे पिछले 2 महीने की बिजली की खपत में जो वृद्धि हुई है वो 17% है। और दोस्तों ग्लोबली देखा जाए तो कोयले की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है। दोस्तों दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कोयले की प्राइस ग्लोबली बढ़ी है उसके कारण भारत को इंपोर्ट किए गए कोयले से ज्यादा खुद के कोयले पे निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों भारत को इस कोयला संकट के चलते हुए काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कोयला संकट का हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि घरेलू कमी को पूरा करने के लिए अधिक कोयले का आयात करना फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। और नोमुरा में इंडिया इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर औरोदीप नंदी ने कहा कि हमने पहले भी ऐसे कोयले में कमी देखी है, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि कोयला वास्तव में महंगा हो गया है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये कोयला संकट ऐसे ही जारी रहता है तो आम नागरिकों को बिजली की लागत में वृद्धि महसूस हो सकती है। दोस्तों इंडिया रेटिंग्स रिसर्च के निर्देशक विवेक जैन ने अभी इस स्थिति को अनिश्चित बताया है। और देश ने दोस्तों कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश में हाल ही के वर्षों में भारत का उत्पादन काफी पिछड़ गया है। और दोस्तों भारत के बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अभी की स्थिति टच एंड गो की है और देश को आने वाले 5 से 6 महीने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। और अगर ये परिस्थिति जारी रहती है तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो सीमेंट का हो, स्टील का हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का ही क्यों ना हो, इन सभी पर कोयले की कमी का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो गाइस कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रमुख जोहरा चटर्जी ने बोला है कि भारत को कोयले पर निर्भरता को कम करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों बात करते कि इस कोयला संकट में हमारी सरकार क्या कर सकती है। तो दोस्तों भारत अपने लगभग 1.4 बिलियन लोगों की बिजली की मांग को पूरा करने और अत्यधिक प्रदूषणकारी कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्रों पर अपनी निर्भरता को कम करने की इच्छा के बीच संतुलन कैसे प्राप्त कर सकता है। और ये सवाल हाल ही के वर्षों में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। और दोस्तों डॉक्टर नंदी के अनुसार हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ थर्मल बेस्ड है यानी कोयले पर बेस्ड है। और उनके अनुसार अभी हमारे पास ऐसा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जिससे हम अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सके पूरे 1.4 बिलियन लोगों के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल के अलावा किसी और ऑप्शन पे जंप करेगी। तो दोस्तों इसी कारण मैं आपको बताता हूँ कि भारत कोयले के बिना क्यों नहीं रह सकता। तो सबसे पहली बात कि भारत के पास अभी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या ऐसा कोई बैकअप नहीं है जिसके चलते हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मेन सोर्स कोल से शिफ्ट करके किसी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कर सकें। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रमुख जोहरा चटर्जी ने कहा कि गवर्नमेंट को अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ मल्टीपल पावर सोर्सेस के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ उन देशों के साथ भी हमें अच्छा समन्वय बनाने की जरूरत है जिन देशों के साथ कोयले का आयात और निर्यात होता है। और जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि भारत के पास अभी जितना भी कोयला बचा है उसका उपयोग बहुत ही सही तरीके से करना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है।
तो दोस्तों डॉक्टर नंदी के अनुसार ये स्थिति कब तक रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मानसून के निकलने और सर्दी के आने के साथ बिजली की मांग आमतौर पर गिर जाती है, जिसके कारण बिजली से होने वाली समस्याएं कुछ समय तक टाली जा सकती है। इसी के साथ विवेक जैन का कहना है कि एक वैश्विक घटना है जो सिर्फ विशेष रूप से भारत तक ही सीमित नहीं है। हालांकि इसी के लिए भारत सरकार ने कहा है कि वो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड के लिए राज्यों द्वारा संचालित उद्यमों के साथ ओवरऑल प्रोडक्शन और माइनिंग को बढ़ाने के लिए साथ में काम कर रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की डिपेंडेंसी कोल पर सिर्फ पार्शियली रह जाए। और दोस्तों ये बात आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोयला एकमात्र सोर्स नहीं है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हो कि गुजरात में सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की पहल की जा चुकी है। अब चूंकि सोलार एनर्जी तो पूरी तरीके से फ्री है, हम इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर से काफी कम हो जाएगी और भविष्य में होने वाले ऐसे किसी एनर्जी रिसोर्स के संकट से हम बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और दोस्तों आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि हो सकता है आपके पास इससे भी अच्छा बेटर आइडिया हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।